Audio Jungle. नमस्कार, आपका द न्यूज़ नेटवर्क में स्वागत है। पाकिस्तान के हालात बहुत नाजुक बने हुए हैं। पाकिस्तान एक बड़े मुश्किल दौर से गुजर रहा है। सारी ऑपोजिशन इकट्ठी इमरान के खिलाफ हो गई है। इमरान खान अकेला है और ज़्यादा खतरनाक हो गया है। और ऑपोजिशन का नो कॉन्फिडेंस मोशन के फैसला स्पीकर ने इसी हफ्ते करना है। इमरान खान ने ऐलान किया है कि नो कॉन्फिडेंस मोशन से एक दिन पहले 10 लाख लोग इकट्ठे होंगे इस्लामाबाद के डी चौक पे। इतनी भीड़ होगी तो कोई कुछ भी कर सकता है। और उधर मौलवी फजलुर रहमान ने भी अपने लोगों को उस दिन बुला लिया है। पूरा शोडाउन होगा, देखते हैं। इसका तयन करने के लिए नंबरों का खेल बिलाखिर शुरू हो चुका। तहरीक इंसाफ के पास 155 वोट हैं, जबकि इसके इत्तेहादियों की नशिस्तें 24 हैं। इस तरह हुकूमत को कुल मिलाकर 179 अरकान का एतमाद हासिल है। मुश्तरका हज़्ब इख्तलाफ के पास 162 वोट हैं। अगर कम से कम 10 अरकान हुकूमत से हिज़्ब इख्तलाफ में चले जाएँ तो इसे 172 का जादुई नंबर हासिल हो जाएगा और इसके साथ ही इमरान खान घर चले जाएंगे। सवाल ये पैदा होता है कि इस बात के कितने और कहां तक इम्कानात मौजूद हैं। हज़्ब इख्तलाफ का दावा है कि तहरीक के कम से कम 20 अरकान असम्बली पहले ही रायशुमारी के दिन फ्लोर क्रॉस करने का वादा कर चुके हैं। कुछ लोगों के बारे में कहा जाता है कि वो वस्ती या शुमाली पंजाब में मुस्लिम लीग नून के टिकट या सिंध या जनूबी पंजाब में पीपल्स पार्टी के टिकट पर जीतने के इम्कानात की वजह से मुतासिर हुए हैं। कुछ की मुट्ठी भी गर्म की गई होगी। अगर इस दावे में निस सच्चाई भी हुई तो मार्के वाले दिन मैदान हज़्ब इख्तलाफ के हाथ रहेगा। हुकूमत के इत्तेहादियों में काफ लीग के 5 वोट, MQM 7 वोट, PAP 5 वोट, GDA 3 वोट, आज़ाद 2 वोट, शेख रशीद 1 वोट और JWP 1 वोट शामिल हैं। वो समझते हैं कि अगर हज़्ब इख्तलाफ ने तहरीक इंसाफ के अरकान को तोड़कर अपनी गिनती पूरी कर ली तो वो खसारे में रहेंगे। लिहाजा वो सब इस हुकूमत की शाखों से परवास करने और अगली में नशिस्तें हासिल करने के लिए शराइत पर गुफ्त शनीद कर रहे हैं। इन हालात में अगर सब कुछ मनसूबाबंदी के मुताबिक हुआ तो हिज़्ब इख्तलाफ 200 से ज़ायद वोटों की ज़बरदस्त अक्सरियत से इमरान खान का तख्ता उलट सकती है। ठीक इसी वजह से इमरान खान 2 महाज़ों पर लड़ रहे हैं। अपने गरूर और तकब्बुर की कड़वी गोली निगल कर तरगीबात के ज़रिए इत्तेहादियों को साथ रखने की तगोदो में है, लेकिन इनकी असल तवज्जो अपने साथियों को हज़्ब इख्तलाफ की जाने से रोकने पर है। ये तासुर अर्ज़ा करना मकसूद है कि उनका पाया मजबूत है, वो कहीं नहीं जा रहे, इसलिए उनके हामी दिल बर्दाश्ता ना हों और इनके साथ ही रहें। इमरान खान की हिकमत अमली रायशुमारी के दिन अपने अरकान कौमी असम्बली को पार्लियामेंट में आने से रोकना है और अगर वो उनके हुक्म की खिलाफ वर्जी करते हुए हिज़्ब इख्तलाफ के साथ मिलकर उनके खिलाफ वोट देते हैं तो स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर उनकी तहरीक इंसाफ की रुकनीत ख़त्म करके उनके वोट कैंसिल कर दें। आइनी तौर पर वो इन्हें अपने खिलाफ वोट देने से नहीं रोक सकते और अगर तयशुदा तरीक़ाकार के मुताबिक चला जाए तो नाअहली के अमल में 4 महीने लग सकते हैं। 1 माह इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास और 3 माह सुप्रीम कोर्ट में अपीलों में। लेकिन स्पीकर आइनी तरीक़ेकार एक तरफ रखकर इमरान खान को पिछले कदमों पर जाते हुए लड़ने का मौका दे सकते हैं। हज़्ब इख्तलाफ ये जानती है, यही वजह है कि वो इसी वक्त इत्तेहादियों से मुज़ाकरात कर रही है, क्योंकि इन्हें स्पीकर हज़्ब इख्तलाफ के साथ इत्तेहाद करने से नहीं रोक सकते। वोटिंग का दिन हंगामा खेज और गंभीर होने का खदशा भी मौजूद है। ये सिर्फ इसलिए हुआ है कि इस्टेब्लिशमेंट ने यह बता दिया है कि वो अब इमरान खान की हिमायत नहीं कर रही और वो गैर जानिबदार है। लेकिन अगर इमरान खान बच जाते हैं तो ऑपोजिशन इस पर इल्ज़ाम आयद करेगी कि इसने आखिरी लम्हात में इत्तेहादियों को खान के साथ जुड़े रहने का इशारा देकर हुकूमत की डूबती नब्ज़ें बहाल कर दी। और अगर इमरान खान की हुकूमत ख़त्म हो जाती है तो फिर वो इस्टेब्लिशमेंट को निशाना बनाएंगे कि उसने कुछ हकीकी या फ़र्ज़ी वजूहात की बिना पर इनके ख़िलाफ़ साजिश की। लेकिन खेल ख़त्म नहीं होता जब तक हतमी सीट ही नहीं बच जाती। अगर इमरान खान को हटा भी दिया जाता है तो हिज़्ब इख्तलाफ को अगले मरहले के लिए मिलकर तरीक़ाकार तय करना होगा। इस्लामाबाद में अगली हुकूमत कौन बनेगा, ये कब तक चलेगी, इंतखाबात, एहतसाब और बजट कवानीन में किन इस्लाहात की ज़रूरत होगी, मुख्तलिफ सूबाई असम्बलियों की किस्मत का क्या फ़ैसला किया जाएगा, इनकी सरबराही कौन करेगा और ये कब तहलील होंगी,
इस्टेब्लिशमेंट के इत्तेहादियों जैसा कि काफ लीग, MQM, JWD, BAP वगैरह की मुस्तकबिल के बंदोबस्त में क्या जगह होगी? अगर ऐसे नोकदार सवालात का जल्द जवाब ना तलाश किया गया तो तमाम काविश अकारत जाने अंदेशा मौजूद है। फिर इस्टेब्लिशमेंट कदम आगे बढ़ाकर इन मामलात का हल निकालेगी और इसमें हर किसी का नुकसान हो जाएगा। अब हमें असद उमर की तरफ से इत्तला दी गई है कि इमरान खान वोटिंग के दिन इस्लामाबाद के डी चौक पर कब्जा करने, पार्लियामेंट का घेराव करने और तहरीक इंसाफ के मुनहरिफीन को इसमें दाखिल होने से रोकने के लिए अपनी यूथिया ब्रिगेड को बुलाने का इरादा रखते हैं। इसके रद्द-ए-अमल में मौलाना फजलुर रहमान ने अपने रज़ाकारों को हुक्म दिया है कि वो पार्लियामेंट लॉजेस में JUI के अरकान असम्बली को पुलिस के हाथों हिरासा, अगवा या गिरफ्तार होने से बचाएं। अगर PPP के जालों और PMLN के हामियों को मैदान में उतरने के लिए अकसाया जाता है तो पुरतशद्दुद झड़पों की नौबत आ जाएगी। स्पीकर असद कैसर इस इंतज़ार में है कि ऐसी कोई सूरत हाल पैदा हो ताकि वो पार्लियामेंट को गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी करके यौम हिसाब टाल दें। इमरान खान की धमकियां भी खूब हैं। गुज़िश्ता नवंबर से जब इस्टेब्लिशमेंट और इनके दरमियान तनाव पैदा हुआ और जब ये बयानिया तक़वियत पाने लगा कि इस्टेब्लिशमेंट अपनी साख बहाल करने की कोशिश में है, इमरान खान ने अपनी रवानगी की हिकमत अमली तय कर ली थी। ये मज़ाहमत के 5 सतूनों पर मबनी है। 1, हस्ब इख्तलाफ को चोरों और लुटेरों के गिरोह के तौर पर हदफ तनकीद बनाना जारी रखना और शोर मचाते रहें कि वो हुकूमत में किसी जगह के हकदार नहीं हैं, नून की ज़ाती तौहीन करके इन्हें उकसाएं। 2, अमरीका मुखालिफ, मगरब मुखालिफ, भारत मुखालिफ जज्बात का मकबूल आम बयानिया अर्ज़ा करें, चाहे ये पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी के मफादात को शदीद ज़िक पहुँचाए, ताकि वो कह सकें कि उन्हें हटाने के लिए आलमी साजिश की गई है। 3, मौजूदा आर्मी चीफ को बरतरफ करने और अपने आदमी को मुकर्रर करने के अपने एटमी ऑप्शन से इस्टेब्लिशमेंट को धमकियां दें। 4, कौमी असम्बली के स्पीकर को हिदायत करें कि वो अपोजिशन की तरफ से इन्हें पार्लियामेंट में माजूल करने की किसी भी कोशिश में रुकावट डालें, कतई नज़र इससे कि ऐसा करना गैर कानूनी हो। 5, आइनी तरीके से अपनी हुकूमतों को हटाने में जिस्मानी और पुरतशद्दुद तौर पर रुकावट डालने के लिए अपने नौजवानों को मुतहरिक करें। मुख्तसर ये कि इमरान खान की हिकमत अमली ये है कि पुरतशद्दुद तरीक़ों से बरतरफ़ी की मज़ाहमत की जाए और फ़ौज को एक बार फिर मुदाखलत पसंद सियासत में घसीट लिया जाए। दूसरे लफ्ज़ों में, अगर इमरान खान हुकूमत नहीं होगी तो उनका तरजीही मुतबादिल मुल्क में सियासी अफरा तफरी फैलाना है। कुछ लोग इस जुनूनी सोच का मुआजना डोनाल्ड ट्रंप के हथकंडों से कर रहे हैं। ISPR ने भारत की जानिब से एक नामालूम फ्लाइंग ऑब्जेक्ट की तरफ इशारा किया है जो पाकिस्तानी पंजाब के शहर मियाँ चन्नू में गिरकर तबाह हो गया है। मगरबी सरहद के इस पार से तहरीक तालिबान पाकिस्तान, इस्लामिक स्टेट और बलोच अलहदगी पसंद पाकिस्तानी शहरियों और फौजियों को दहशत ज़दा और कत्ल कर रहे हैं। दाखिली खाना जंगी के साए गहरे होते जा रहे हैं। नौशाए दीवार खौफनाक है।